अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं लेक्चर 5A में हमने बात करी थी क्या डीएनए सीक्वेंस में क्या चेंज आने से क्या डिज़ीज़ कॉज होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि उस डिज़ीज़ को करेक्ट करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल इंटरवेंशंस, सिवरल बायोमेडिकल इंटरवेंशंस कैन बी प्रपोज टू करेक्ट म्यूटेशंस अफेक्टिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, म्यूटेशन अगर आएगी, डीएनए के अंदर कोई चेंज ऐसा आया है जिससे प्रोटीन फंक्शन चेंज हो सकता है, तो वो आपका म्यूटेशन कहलाएगी। ठीक है, तो म्यूटेशन को करेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन अगर होगी, प्रोटीन फंक्शन जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे डिज़ीज़ कॉज हो सकती है। तो जो डिज़ीज़ कॉज होंगी उनका क्या फिर थेरेपीज़ क्या हैं, उनकी क्या सोल्यूशंस हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। तो जीन थेरेपी क्या है? क्रिस्पर कास9 एक जीन जेनेटिक टूल है, कैन बी यूज टू टारगेट एंड करेक्ट स्पेसिफिक म्यूटेशन इन द डीएनए। जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम क्रिस्पर कास9 को, कि हम टारगेट करें और करेक्ट करें स्पेसिफिक म्यूटेशन को डीएनए के अंदर दैट डिस्टर्ब्ट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम ला रही होगी या ट्रांसलेशन के स्टेप में कोई ना कोई प्रॉब्लम ला रही होगी। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को जो है वेरी करेक्ट किया जा सकता है क्रिस्पर कास9 के ज़रिए बाय डिलीवरिंग क्रिस्पर कंपोनेंट्स टू सेल। क्रिस्पर कंपोनेंट्स अगर हम सेल में डिलीवर करते हैं, द डीएनए सीक्वेंस कैन बी एडिटेड। डीएनए सीक्वेंस जो है वो उसको हम एडिट भी कर सकते हैं टू रीस्टोर नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस, ताकि हम नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस करा सकें उसको। ठीक है, तो क्रिस्पर कास9 के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं जीन के अंदर अपनी, ताकि वो म्यूटेशन जो है वो ठीक कर दें, उसको नॉर्मल हेल्दी जीन बना दें, ताकि वो नॉर्मल प्रोटीन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करे, ट्रांसक्रिप्शन भी सही हो और ट्रांसलेशन भी सही हो। एमआरएनए बेस्ड थेरेपीज़ में क्या होता है? फॉर डिजीज़ कॉज बाय ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स। ट्रांसक्रिप्शनल एरर्स में अगर कोई डिजीज़ आ रही है, यानी कि डिज़ीज़ ऐसी है जो ट्रांसक्रिप्शनल एरर की वजह से आ रही है, यानी कि एमआरएनए बनते वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है एमआरएनए में, उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए जो बनता है न्यूक्लियस के अंदर, तो एमआरएनए बेस्ड थेरेपीज़ क्या हो सकती हैं उसमें? कुड बाईपास डिफेक्टिव जीन बाय डिलीवरिंग फंक्शनल एमआरएनए डायरेक्टली इनटू द सेल। तो इसमें हम ये करते हैं कि उस जीन को बाईपास कर देते हैं, यानी कि वो जीन डिफेक्टिव जीन है ना, जिससे क्या हो रहा है, एमआरएनए आपका सही नहीं बना, तो आप क्या करेंगे, उस जीन को ही बाईपास कर देंगे और एमआरएनए खुद ही इंट्रोड्यूस कर देंगे सेल के अंदर, जो फंक्शनल एमआरएनए है जिससे आपको प्रोटीन बनाना है, अलाउइंग फॉर द करेक्ट प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज। इससे करेक्ट प्रोटीन जो है वो आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। एमआरएनए बेस्ड थेरेपीज़ में क्या कर रहे हैं हम, खुद से एक हेल्दी एमआरएनए जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे सेल के अंदर, जिससे आपका जो प्रोटीन है वो सही तरीके से सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, और बाईपास कर देंगे उस जीन को जिसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से एमआरएनए में डिफेक्ट आ रहा था। स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स, इसमें क्या करेंगे आप, स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट टारगेट स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन। ऐसे आप ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं जो ट्रांसलेशन की स्टेजेस को जाके टारगेट करेंगे। कुड बी यूज टू मॉड्यूलेट राइबोसोम फंक्शन, जिससे आपके राइबोसोम फंक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगा। आप उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्रग्स इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइबोसोम में जो एमआरएनए और टीआरएनए की मदद से जो प्रोटीन बन रहा होता है, अमीनो एसिड चेन बनती है राइबोसोम में, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो ट्रांसलेशन में, तो आप स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स के ज़रिए जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीन हमने सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस करें। अब और सॉल्यूशंस भी, इसके बहुत से सॉल्यूशंस हैं जो इन म्यूटेशंस को सॉल्व करने में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से हमने तीन यहाँ पर डिस्कस करी है। लेक्चर 5 का पार्ट बी है और लेक्चर 5 यहाँ पे क्लोज़ होता है। ठीक है।